जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है। यह व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, यह देवदूत इसको कह सकते हैं आप। यह देवदूत बनकर आपके जीवन में प्रवेश करेगा। आपके जीवन में इस व्यक्ति के आने से सुख समृद्धि आ जाएगी। यह व्यक्ति आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी और एक बड़ी सफलता भी दिलाएगा। बस आप लोग इस व्यक्ति को समझ लेना। यह व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा, पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आपके जीवन में प्रवेश करेगा। यह व्यक्ति आपके ही कुल के किसी देवी देवता के द्वारा भेजा हुआ देवदूत होगा, जो आएगा तो इंसानी रूप में, लेकिन आपके जीवन को बदलकर चला जाएगा। अगले 3 से 4 दिनों के अंदर आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसके चलते आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। यह व्यक्ति आते ही आपके जीवन में नई नई योजनाओं को लेकर आएगा और आपको नया कुछ ऐसा सुझाव देगा जिससे कि आपका जीवन एक झटके में बदल जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, यह आपके घर के पुरखे पूर्वज कुलदेवी देवता के द्वारा भेजा हुआ देवदूत होगा। यह व्यक्ति आपके घर का नहीं होगा, ना ही आपके पहचानने वालों में से कोई होगा। यह व्यक्ति कोई बाहर वाला ही होगा जिसे आप जानते नहीं हैं, अनजान होगा, लेकिन आपका इतना बड़ा हितैषी होगा कि आपसे यदि यह व्यक्ति एक बार मिलकर जुड़ जाएगा तो इस व्यक्ति के पास इतनी सारी योजनाएं हैं, इतनी सारी सूझबूझ है कि यह व्यक्ति आपके जीवन को बदल देगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, यह कोई आम व्यक्ति नहीं होगा। जैसा कि हमने कहा है कि यह आपके घर के पुरखे पूर्वजों द्वारा भेजा हुआ देवदूत होगा, जो आपके जीवन से आपके कष्टों को हरने आएगा। आप जिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों से यह व्यक्ति आपको निकाल ले जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस व्यक्ति के माध्यम से आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। यह व्यक्ति आपको किसी न किसी ऐसी योजना के तहत ले जाएगा जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। कहते हैं बंधुओं, कभी कभी अपने साथ नहीं देते, लेकिन कोई गैर आकर आपकी मदद कर जाता है। कोई गैर व्यक्ति आपके जीवन में इतना खास बन जाता है कि आप उसको कभी भूल नहीं पाते हैं। उसके द्वारा किए गए एहसानों को आप कभी चुका नहीं पाते हैं, क्योंकि वह इतना महान दिल इंसान होता है कि आपके पास शब्द ही नहीं बचते हैं उसके आभार व्यक्त करने के। इस समय में आप लोगों की तरक्की तो इतनी ताबड़तोड़ होने वाली है कि आपके जो विरोधी हैं, जो आपसे जलन करते हैं, उनके मुंह पर तो एक जोरदार तमाचा सा पड़ने वाला है। उनके मुंह पर ताला लग जाएगा। जो हमेशा आपके बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाते रहते हैं, अब उनका मुंह पूरी तरह से बंद होने वाला है। तो बंधुओं, जब कोई अनजान व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करता है तो आपको जरूरत है संकेतों को समझने की। इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना है। आपको जरूरत है इस मौके का पूरा लाभ उठाने की। आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है, बुद्धि विवेक लगाना है। हमने आपको अनुभूतियों के आधार पर यह संकेत दे दिया है। जब आपको कोई अनजान व्यक्ति मिलता है, वह आपकी भलाई के बारे में कुछ कहता है आपसे, तो आपको उस पर एक बार विचार जरूर करना है। विचार करना है और मेरी कही हुई बातों पर भी विचार करना है। शायद शनिदेव और बजरंगबली की भी यही मर्जी है। उन्होंने ही यह तय किया है कि अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलना निश्चित है। अब यहीं पर आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी कि आपको यदि कोई अनजान व्यक्ति मिलता है जो आपके जीवन में इस तरह से प्रवेश कर जाता है कि वह आपको अपना सा लगने लगता है, तो आपको यह संकेत समझ लेना है और उस व्यक्ति को प्रसन्न करना है। उसको बिल्कुल भी अपने जीवन से जाने नहीं देना है। तो बंधुओं, आज के इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। सारी जानकारी आपको लेनी है तो आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना ही होगा। इसी के साथ जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए आए हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बंधुओं, आप वीडियो देख लेते हैं, चैनल को ना ही लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं। कमेंट लिखने में तो आप लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। आप कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त नहीं कर सकते हो, तो फिर आप इस दुनिया में किसी का आभार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यह तो सरासर एहसान फरामोशी होगी, क्योंकि बजरंगबली के द्वारा ही आपके जीवन में तमाम खुशियां आ रही हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो रहे हैं और आप बजरंगबली का ही आभार व्यक्त करने में संकोच करते हैं। तो बंधुओं, आज के वीडियो में इस विषय पर हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे, इसलिए आप वीडियो एकांत में देखें, शांत मन से देखें और वीडियो को पूरा सुनें। बंधुओं, अगले 4 से 5 दिनों में आपके जीवन में वह परिवर्तन आएगा कि आपके जीवन को एकदम बदल कर रख देगा। आपको बस वीडियो ध्यान से सुनना है और बजरंगबली का आभार व्यक्त करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करना है। यह आभार आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, वह पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में 3 बार जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें, क्योंकि आपके जीवन में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं पहुंच रही हैं, वह देवी देवताओं के
आपके माध्यम से ही पहुंच रही हैं। यदि देवी देवताओं की कृपा नहीं होती है तो व्यक्ति गलत मार्ग पर चलने लगता है। जिन पर देवी देवताओं की कृपा होती है उनकी बुद्धि हमेशा सही मार्ग पर चलती है। यह बहुत बड़ा ईश्वरीय शक्ति का संकेत है। बंधुओं, जीवन में कुछ इतना बड़ा होने वाला है जिसके चलते आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जिस चीज की आपको कभी उम्मीद नहीं थी वह चीज भी आप लोगों को इस व्यक्ति के आने से मिल जाएगी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में बना हुआ है, इसलिए सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से आपको इस समय कोई भी नहीं रोक सकता है। इस समय आपको कोई भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से नहीं रोक सकता है। बंधुओं, जैसा कि आप लोगों के जीवन में पिछले समय से कुछ ऐसी परेशानियां चल रही हैं जिसके चलते आप बहुत ज्यादा परेशान रह रहे थे। आपकी चिंताएं बढ़ी रहती थी, आपको मानसिक सुकून नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। पूरा करने के लिए, अपनी परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। इस समय में आप अपने परिवार की भी जरूरतों को ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शनि की साल थी। यह साल हर एक के लिए बहुत बुरी निकली। हर एक राशि के जातक को इस साल ने बहुत ज्यादा पेरा है, ऐसे कि जैसे कि इंसान को इस साल ने पीस कर रख दिया है। कई लोगों के बने बनाए धंधे चौपट हो गए और कई लोगों को बहुत ज्यादा हानि हुई है। लेकिन बंधुओं, अब शनिदेव भी मार्गी अवस्था में है। आप लोगों के जीवन में जितनी पीड़ाएं पहले हुई थी उतना ही अब आप लोगों को लाभ और सुकून मिलने वाला है। बंधुओं, हम विश्वास से कह सकते हैं पिछले 3 से 4 महीने से आप लोग बहुत ज्यादा पीड़ित थे। आपके जीवन में हड़कंप मचा हुआ था। आपको रोजी रोटी पैदा करने में भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन अब शनिदेव के मार्गी होते ही कई राशि के जातकों को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। बंधुओं, हमारे द्वारा कही हुई भविष्यवाणी एक एक शब्द अगर सत्य ना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जैसा कि आप सभी की मानसिक स्थिति बिल्कुल जीरो थी। आप अपने बुद्धि विवेक से कुछ भी अच्छा नहीं सोच पा रहे थे। इस तरह से शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन पर था। यहाँ तक कि शनिदेव के प्रभाव की वजह से कई लोगों के जीवन में रिश्ते नाते भी टूट गए। आप अपने जीवन में यह तय ही नहीं कर पा रहे थे कि आप कहाँ जाएं और किससे मिलें, किससे मेल मिलाप आपको रखना चाहिए, किससे संबंध तोड़ देने चाहिए। यह सब स्थिति आपके जीवन में बनी हुई थी। अब आपके साथ होगा यह कि आप अपने जीवन को एक सीधा रास्ता दे सकेंगे कि आपको अपने जीवन में किसको रखना है, किसको अपने जीवन से निकाल देना है, कौन आपके लिए लाभदायक है, कौन आपके लिए हानिकारक है, कौन आपसे प्रेम करता है, कौन आपसे ईर्ष्या करता है। इन सब चीजों की समझ अब आपको एक झटके से ही आएगी। क्योंकि बंधुओं, 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि आपको अपनों से ही धोखा मिल रहा है। आपके अपने ही आपकी कटी करते हैं। आप अपनों के पास अपनी समस्या को जब लेकर जाते हैं, जब अपने किसी बात को अपनों के सामने रखते हैं तो आपके अपने आपको बिल्कुल नहीं समझते हैं। आपके अपनों ने आपको ठुकराया है और आपको कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया है जिसके चलते आपके मन को बहुत ज्यादा पीड़ा हुई है। लेकिन अब इस समय में इसका उल्टा होगा। अब आपके अपने हो चाहे गैर हो, सब आपके पीछे पीछे घूमने वाले हैं, क्योंकि अब आपका फिर से समय आ गया है। तो बंधुओं, अब शनिदेव के माध्यम से आपको कई प्रकार की बड़ी बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं, क्योंकि अब जो आपकी राशि के जातकों पर शनिदेव का प्रभाव रहेगा, उस प्रभाव में आप अपने डिसीजन सही लेने वाले हैं और सही रास्ते पर चलने वाले हैं। हो सकता है जो लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता से दूर रहते हैं, नकारात्मक रहते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन न हो। तब भी यदि उन लोगों को अपना जीवन बदलना है तो सकारात्मकता का पथ चुने, सकारात्मक हो जाए, किसी देवी देवता की शरणागति ले लें और जीवन में अपने परिवर्तन कर डालें। हमारा तो यही अनुरोध रहता है, आप लोगों से यही सलाह रहती है कि आप लोग हमेशा किसी ऐसे देवी देवता की शरणागति में रहें जो आज के समय में जागृत देव के रूप में माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। जैसे कि बजरंगबली और माता काली को जागृत देव के रूप में माना जाता है। तो यदि आप देवी की शरण लेते हैं तब भी आपका कल्याण हो जाएगा, और यदि आप हनुमान जी की शरण लेते हैं तब भी आपके जीवन में कष्टों का हरण हो जाएगा। अभी तक आप लोग अपने जीवन में यही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन अब कुछ ऐसा होगा कि आप एक झटके में डिसीजन ले लेंगे। आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको किस रास्ते पर चलना है। आपके ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए हम यह भी कह सकते हैं कि पिछले 3-4 महीने से आपके अपने ही आपको अपमानित कर रहे थे, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, जिसके चलते लोगों ने आपका मजाक खूब उड़ाया है और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। तो सबसे पहले तो आपके जीवन में जो आपको अपमानित होना पड़ा, जो आपका सम्मान खोया था, वह वापस आपको मिलेगा। आपने जो अपनी आर्थिक पूंजी बचा कर रखी थी, जो बैंक बैलेंस आपने करके रखा था, का बुद्धि विवेक सही से काम नहीं किया, वह आपने फिजूल खर्च कर दी। कुछ कानूनी मामलों में आपका धन खर्च हो गया। किसी ने इसी दौरान अपने नए मकान का निर्माण करवाया, जो कि शनि की दशा के चलते शनि मार्गी थे। यह पूरी साल शनि की थी। इस समय में लोगों को यह गलती नहीं करनी
करनी चाहिए थी। शनि की दशा हो या फिर महादशा हो या 7.5 या फिर ढैया का समय होता है, तो इस समय में लोगों को यह पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए कि उनको अपनी आर्थिक पूंजी का निवेश कहीं नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शनिदेव भयंकर क्रोधित होते हैं। इस समय में व्यक्ति को शांत होकर बैठना चाहिए और बुद्धि विवेक से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और बुद्धि विवेक से अपने धन का अर्जन करना चाहिए। अपना धन कहीं भी ऐसे वैसी जगह पर नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं इस समय में यदि आप कोई निवेश करते हैं और अपने धन का कहीं भी व्यय करते हैं तो इससे आपके धन में कमी आती है और आपके जीवन में परेशानियां प्रेरित होती हैं। शनिदेव का क्रोध आपको झेलना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा कार्य किया था, जैसे कि कई लोगों ने अपने लिए वाहन लिया, वाहन में बड़ा निवेश कर दिया, जैसे कि कई लोगों ने मकान बनवाया, मकान बनवाने में उन्होंने अपने धन का बड़ा खर्चा किया है, जैसे कि बड़ी पूंजी लगा दी है। लेकिन अब उन्होंने किया तो अच्छा था, लेकिन अच्छा करते ही उनके जीवन में उल्टा क्यों हो गया? उल्टा यह हुआ कि मकान बनाने की खुशी उनकी एकदम से फीकी पड़ गई और उल्टा उनको कर्ज लेना पड़ा और इनकम पर भी असर पड़ा है। इस समय में उनकी इनकम जो लोग 1 लाख रुपए कमाते थे, उनको अब 20-50 हजार के भी लाले पड़ने लगे हैं। उनके व्यवसाय में भी गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि बंधुओं, ज्योतिष यह कहता है कि जब किसी ग्रह की दशा महादशा चलती है उस समय व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। धन को दबा कर रखना चाहिए, धन को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो धन इस समय में धन खर्च करने से और भी धन की तंगी आती है। हम यह भली भांति जानते हैं कि पूरे साल आप लोगों की बहुत ज्यादा खराब गुजरी है। आपका धन अनावश्यक खर्चों पर ज्यादा लगा है, आपका रुपए पैसा सही जगह बिल्कुल नहीं लगा है। अब आपके जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। अभी तक जो आपका धन व्यर्थ के खर्चों में लग रहा था वह अब बंद हो जाएगा, आपका धन सही जगह लगना शुरू हो जाएगा। आप अपने रुपए पैसे को खर्च करने का डिसीजन ठीक से ले पाएंगे। बंधुओं, आपके जीवन को केवल एक व्यक्ति ही बदल सकता है, वह व्यक्ति है आप। आप अपने जीवन को खुद ही बदल सकते हैं, आप अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हैं, वह आप अपने कर्मों से ही कर सकते हैं। आपके कर्म कैसे होंगे वही निर्धारित करेंगे कि आपका जीवन कैसा होगा, क्योंकि जो परमात्मा भाग्य एक बार लिख देता है उसको फिर परमात्मा नहीं बदलता है, उसको हमें ही बदलना पड़ता है। हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल लेते हैं। ईश्वर हमारे भाग्य में जो लिख देता है, अच्छा हो या फिर बुरा हो, लेकिन ईश्वर भी परीक्षाएं लेता है। ईश्वर भी यह दायित्व आपको दे देता है कि अब आपका यदि भाग्य खराब है तो आप उसको कैसे बदलें। यह आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आना है, तो वह कैसे आना है। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिए कि आपको यह जो ईश्वर द्वारा भेजा हुआ देवदूत प्राप्त होगा, यह कहाँ से प्राप्त होगा, आपको करना क्या होगा। बंधुओं, आप लोगों को नित्य मंदिर जाना शुरू कर देना है। आपको कल से ही, जैसे ही आपको वीडियो प्राप्त होता है, आप हमारे वीडियो को सुने और आप मंदिर जाना शुरू कर दें। मंदिर जाते हुए आपको एक कार्य करना है। जैसे ही आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर के द्वार पर आपको कई वृद्ध, बूढ़े बुजुर्ग या फिर अपंग व्यक्ति दिखते हैं जो आपसे कुछ मांगते हुए आपको नजर आते हैं। आपसे कोई कुछ मांगता है, जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है आपसे कुछ मांग रहा है। मंदिर के बाहर बहुत से असहाय लोग बैठे रहते हैं, कुछ वृद्ध होते हैं, कुछ जवान होते हैं, किसी न किसी परिस्थिति के मारे होते हैं और मजबूरी और परिस्थितियां ही उससे ऐसा काम करवाती हैं जो वह भीख मांगने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो आपको मंदिर के बाहर ऐसे कई लोग बैठे दिख, आप जाएंगे तो आपसे कोई कुछ मांगेगा तो आपको किसी को ना नहीं करना। अपनी श्रद्धा अनुसार आपको उन लोगों को कुछ न कुछ जरूर देना है। ऐसा आपको लगातार 21 दिन तक करना है। भले ही आपके जेब में यदि 100 रुपए पड़े हैं तो आप 100 में से 50 दान करने का पूरा प्रयास करें। जब आप 100 में से 50 दान करेंगे तो फिर भगवान की दृष्टि आप पर पड़ेगी। आप यह न सोचें कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास इतने ही पैसे हैं, हम यदि इनको खर्च कर देंगे तो फिर हमारा क्या होगा। जी नहीं, आपको यह बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको अपनी जेब खाली कर देनी है। आपके पास जितना है आप अपनी श्रद्धा भाव से विचार करके आपको दान करना शुरू कर देना है। आप यह क्रिया लगातार 21 दिन तक करेंगे। आपको 21 दिन तक लगातार हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहीं बैठकर आपको चालीसा पाठ करना है और आपको यह कार्य जरूर करना है। गरीब और अपंग असहाय लोगों की मदद जरूर करनी है। जेब के बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी दिल को बड़ा कर लें। यदि जेब बड़ी होने से कोई फर्क पड़ता तो कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खूब धन होता है और उनके सामने से कोई भिखारी गुजरता है तो वह उसको मना कर देते हैं, उल्टा उस पर चिल्ला देते हैं। तो आपको यह नहीं करना है। आपको अपनी जेब नहीं देखनी है, दिल को बड़ा करना है। ईश्वर के मार्ग पर चलकर यदि आपको सफलता पानी है तो वह सफलता आपको इसी माध्यम से मिल सकती है।
कहते हैं जो जितना देता है ईश्वर उसको उतना ही भर देता है, जो जितना खाली होता है भगवान उसको उतना ही भर देता है। आपको इस चीज पर दिमाग नहीं लगाना है। तो आपको 21 दिन तक लगातार मंदिर में जाना है और यह कार्य करना है। इसी बीच में आपसे कोई एक ऐसा व्यक्ति टकराएगा जो बिल्कुल भी आपके परिचित का नहीं होगा, अनजान होगा। उसके साथ बैठकर आपकी वार्तालाप होगी। आप अपने जीवन की समस्या उससे एक न एक दिन जरूर कह देंगे। यह सिलसिला लगातार 1 महीने तक चल सकता है। जब आप उससे एकदम घुल मिल जाएंगे तो आप उसको अपनी परेशानी बताएंगे। फिर वह व्यक्ति आपको कोई ऐसा सुझाव देगा जिससे आपके जीवन में एक झटके से परिवर्तन आ जाएगा। यहीं से आपके भाग्य की बदलने की शुरुआत हो जाएगी। यह कोई आम व्यक्ति नहीं है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। यह आपके ही घर के कुल देवी देवता और आपके पूर्वजों के द्वारा भेजा गया देवदूत होगा, जो आपके जीवन से आपकी परेशानियों का अंत करने आएगा। तो आपको जब ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, अनजान व्यक्ति मिलता है और आपको उससे बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, फिर आप प्रतिदिन उससे मिलते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, अपने जीवन की समस्याओं के बारे में भी उससे कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक अनजान व्यक्ति और आपके मन से एकदम टच हो जाता है, आपकी आत्मा से जुड़ जाता है, आपको वह अपना सा लगने लगता है। तो यही संकेत है कि आपको उस व्यक्ति का साथ पकड़ लेना है और यदि वह किसी योजना के बारे में आपको बता रहा है तो आपको उसकी बात जरूर मान लेनी है। हो सकता है धन कमाने के अवसर आपको कहीं बाहर जाकर मिले, जैसे कि आप किसी शहर में रहते हैं तो आपको किसी अन्य शहर में जाना पड़े, लेकिन यहाँ से आपके जीवन की एक बहुत अच्छी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि यह भगवान के द्वारा निर्धारित किया हुआ रास्ता होगा। उन्हीं की दया दृष्टि से आपको यह रास्ता मिलेगा, उन्हीं की कृपा होगी कि आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको यह नियम पूर्वक मंदिर जाना है। यह नियम आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। आपको नियम पूर्वक प्रतिदिन मंदिर जाना है और आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। अब आप मंदिर जा रहे हैं तो आप मंदिर में घुसते ही हनुमान जी को प्रणाम करके घर आने की जल्दी बिल्कुल न मचाएं। आप वहाँ एक घी का दीपक जला ले और बैठे बैठे राम नाम का जाप करते रहें और उस दीपक को निहारते रहें। फिर देखना आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। अब आप जो वहाँ मंदिर में दीपक लगाएंगे, वह दीपक आपको अपने घर से ही तैयार करके ले जाना है। आपको आटे के 2 दीपक तैयार करना है। एक दीपक आपको हनुमान जी के पास जाकर जला देना है, दूसरा दीपक आपको अपने घर लेकर आना है। जैसे ही आप अपने मुख्य द्वार पर आते हैं तो आपको वह दीपक जो आप दूसरा दीपक लेकर गए थे, बचा कर लाए हैं, उसको अपने मुख्य द्वार की दाईं ओर जला देना है। ऐसा करने से आपके कुल के देवी देवता भी जागृत हो जाएंगे, जो कि अभी आपने उनको बहुत ज्यादा कमजोर बनाकर रखा है। अभी आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन जब आप 21 दिन तक लगातार उनके नाम का दीपक अपने मुख्य द्वार पर लगाना शुरू कर देंगे तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सब आपके मुख्य द्वार को छोड़कर चली जाएंगी। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, इस दीपक के लगते ही वह बाहर निकल कर अपना अपना रास्ता खुद ही चुन लेंगी। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपके घर में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करेंगी और आपके जीवन को बदलने का काम यहीं से शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि आप अपने जीवन में परिवर्तन अपने हाथों से ही लेकर आएंगे और आपको इन अच्छे कार्यों से ही अपने जीवन में बदलाव करना होगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। आप अच्छे और बुरे भाग्य का निर्माण स्वयं ही करते हैं। इसका माध्यम आप स्वयं ही बनते हैं। यदि आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और सकारात्मक विचार आएंगे और फिर आपका जीवन अच्छा होता चला जाएगा। यदि आप नकारात्मक चीजों को पकड़ कर रखते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं करते हैं, अनैतिक कार्यों को करते हैं, तो फिर आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आएंगी। तो बंधुओं, हमने आपको अपने वीडियो में संपूर्ण जानकारी बता दी है, ग्रह गोचर के बारे में भी बता दिया है। अब यदि आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।